गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम पूरा करते हैं। अनिवार्य में हमने जो पहला अध्याय शुरू किया था उसका पहला खंड था संतवाणी में कवि। कवि को हमने पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे संतवाणी का जो दूसरा खंड है। अनिवार्य हिंदी में पहला अध्याय है संतवाणी। इसमें पहले कबीर को पढ़ा, अब संतवाणी में दूसरे संत है तुलसीदास। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के जो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तुलसीदास, इससे पहले जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हैं और जिन जो बिगनर है, न्यू कमर्स है, जिन्होंने पहले भी मेरे लेसन विशेष रूप से तुलसीदास का अध्याय जो मैंने 2 पार्ट में भेजा था इससे पहले, उसमें तुलसी का पूरा परिचय डिटेल से दिया था। लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इनके लिए मैं छोटी सी जानकारी फिर से दे देता हूँ। तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा कालखंड है उसका नाम है भक्ति काल। तो तुलसीदास भक्ति काल के संत है। एक बात तो ये जो लिखने और याद करने योग्य है, तुलसीदास भक्ति काल के संत और कवि है। तुलसीदास भक्ति काल के संत है। हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और भक्ति काल में भी तुलसीदास जो है वो सगुण भक्त थे। भक्ति काल में जो 2 प्रकार की भक्ति की परंपराएं थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, उसमें तुलसीदास सगुण भक्त थे। और सगुण भक्त में भी सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में रामाश्रय शाखा या राम मार्गी शाखा, यानी कि तुलसीदास जो है वो श्री राम के भक्त थे, रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ये तुलसीदास का एक सामान्य छोटा सा परिचय है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण भक्ति की रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास महान राम भक्त थे और इनका जन्म, एक और विशेष बात जो ध्यान रखनी है, तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के बांदा गांव में, राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ये तुलसीदास का सामान्य परिचय था। तुलसीदास के गुरु का नाम, ये और जो याद रखने योग्य चीज है, तुलसी के गुरु का नाम था, हालांकि मैंने इससे पहले भी विद्यार्थियों को बताया था, तुलसी के गुरु का नाम था नरहरयानंद या नरहरिदास। ये तुलसी के गुरु का नाम था नरहरयानंद, जिसको बाबा नरहरिदास भी कहते थे, नरहरयानंद या नरहरिदास। ये तुलसीदास के गुरु का नाम था। और तुलसी की पत्नी का नाम था रत्नावली, जो उस समय की एक महान विदुषी महिला और कवयित्री थी, रत्नावली। रत्नावली तुलसी की पत्नी का नाम था। रत्नावली महान विदुषी महिला थी और उस समय की एक श्रेष्ठ कवयित्री भी थी। रत्नावली ने ही तुलसी को ऐसे ताने मारे थे कि जिससे तुलसी का इस संसार से मोह भंग हो गया और उनका ध्यान जो है वो अपने प्रभु श्री राम में लग गया और तब जाकर के महान तुलसीदास जैसे संत हुए। तुलसीदास ने अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों भाषाओं में रचनाएं की। विशेष रूप से उनकी जो सबसे लोकप्रिय रचना है वो है रामचरितमानस। तुलसी का मानस, तुलसी का रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास की, नोट कीजिएगा, तुलसीदास की सबसे लोकप्रिय रचना, पूरे हिंदी काव्य की सबसे लोकप्रिय रचना रामचरितमानस, और मानस की भाषा है अवधी। इसके अलावा तुलसी की प्रमुख रचनाओं में ये तो रामचरितमानस है, वो तो प्रमुख है, वो तो मुख्य है। इसके अलावा तुलसीदास की और जो प्रमुख मुख्य जो रचनाएं हैं, देखिए, पहला तो है रामचरितमानस। ये तो तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है और केवल तुलसीदास की नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। और इसके अलावा तुलसीदास की अन्य रचनाओं में देखो, विनय पत्रिका है। ये रामचरितमानस के बाद में दूसरी सबसे लोकप्रिय रचना अगर तुलसी की कोई है तो वो विनय पत्रिका, जो ब्रज में है। रामचरितमानस के बाद में विनय पत्रिका है, दोहावली है, ये तुलसी की मुख्य रचना है। दोहावली है, कवितावली है, ये तुलसी की प्रमुख रचनाएं हैं। और गीतावली है, दोहावली, गीतावली, कवितावली। इसके अलावा श्री कृष्ण गीतावली, रामलला, महचू,
बरवे रामायण। इस प्रकार से तुलसी की मुख्य मुख्य प्रमाणिक रचनाएं हैं। लेकिन तुलसी की सबसे लोकप्रिय रचना, संपूर्ण हिंदी काव्य की सबसे लोकप्रिय रचना है वो रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में तुलसी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कुल 7 कांड है। और इस संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम के जन्म से लेकर के और उनके लीला की समाप्ति तक का पूरा जो है वो वर्णन है। खैर, ये तुलसी का एक सामान्य परिचय था। हालांकि हम विस्तृत रूप में इससे पहले हिंदी साहित्य का जो अध्याय हमने पढ़ा था, मंदोदरी रावण का जो संवाद हुआ है, मंदोदरी जो रावण को सीख देती है, वो रामचरितमानस का प्रसंग था। उसमें हमने एक अच्छी तरह से और विस्तार से तुलसी के बारे में सारी चीजें पढ़ी। लेकिन जो बाद में जुड़े उनके लिए सामान्य जानकारी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कवि परिचय, लेखक परिचय और उनकी रचनाएं इस प्रकार का बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आता है 4 नंबर। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी एक साहित्यकार अर्थात कवि अथवा लेखक का परिचय देना होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व यानी उसका जीवन परिचय और उनका कृतित्व यानी उनकी रचनाओं का परिचय, ये 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड के पेपर में आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति की रामासरी शाखा के कवि थे। 1532 में इनका जन्म हुआ। गुरु का नाम नरहरियाणा, पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली स्वयं एक विदुषी थी और एक कवित्री भी थी। ये तुलसी की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी की कीर्ति का जो आधार स्तंभ है, तुलसी को जिसने सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया, वो उनका ग्रंथ है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी जो ये अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसमें संत वाणी में तुलसीदास के कुछ दोहे हैं, उन दोहों का हम भावार्थ समझेंगे कि तुलसी ने इन दोहों के माध्यम से हमें क्या सीख दी है। पहला तुलसी का दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किनी जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भव। ये तुलसी का पहला दोहा है। काम क्रोध मद लोभ रत, ये प्रमुख जो बातें कही है, यही मानव के सबसे बड़े दुश्मन है। ये हमारे भीतर पाए जाने वाले विकार है, दुर्गुण है। ये हमारे भीतर, मानव के भीतर पाए जाने वाले दोष है। और वो दोष क्या क्या गिनाए हैं तुलसी में, देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत। जो व्यक्ति, इस दोहे के माध्यम से तुलसी क्या बताना चाहते हैं, कठिन शब्दों को साथ में लिखते रहिएगा आपको, जिससे आपको बाद में समझने में आसानी लगेगी। जो व्यक्ति हर समय काम का मतलब है भोग विलास, काम का मतलब होता है भोग विलास, संसार के सुखों में ही लीन रहे, काम। क्रोध, जो बात बात में क्रोध करता है, काम क्रोध। मद, ये मद है, इसका मतलब होता है अहंकार, अहम, अभिमान, अहंकार। साधारण शब्दों में कहे तो घमंड। काम क्रोध मद लोभ, और ये लोभ है, लोभ का मतलब है लालच। अब देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति, तुलसी ने क्या कहा, संसार के वो व्यक्ति, यानी इस प्रकार के व्यक्ति जो हर समय इन्हीं विकारों में डूबे रहते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, क्रोधी अहंकारी होते हैं, लालची होते हैं, और इसके अलावा ग्रहासक्त। पूरे दोहे के एक एक शब्द को ठीक से समझना। ग्रहासक्त, ग्रह अर्थात यहां ग्रह का मतलब क्या होगा, संसार। तो संसार के सुखों में आसक्त होना, लीन हो जाना, ग्रहासक्त, दुख रूप। क्योंकि ये जो संसार के सुख है, जिसको हम वास्तव में सुख समझते हैं, लेकिन ये संसार के सुख नहीं होकर के इन सुखों को तुलसी ने क्या कहा, ये दुख के रूप है, दुख रूप है। यानी ये जिसको हम संसार के सुख मानते हैं और हर समय उसी में खोए रहते हैं। अब देखिए इस दोहे का अर्थ समझिए। तुलसी ने कहा कि इस संसार के वे व्यक्ति जो हर समय भोग विलास में डूबे रहते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो अहंकारी हैं, जो लालची हैं, और जो हर समय संसार के बनावटी सुखों में, संसार के कृत्रिम सुखों में खोए हुए रहते हैं, अर्थात संसार के दुख रूपी जो सुख है, मतलब वास्तव में तो संसार में डूबना दुख है, लेकिन उनको हम लोग अज्ञान के कारण सुख मान लेते हैं और संसार के सुखों में खोए जाते हैं। तो तुलसी ने कहा, इस प्रकार जो दुख रूपी ग्रह में आसक्त हो जाना, संसार के मोह जाल में आसक्त हो जाना, जिसको ग्रहासक्त कहा है, तो वो व्यक्ति जो हर समय कष्ट पहुंचाने वाले संसार के काल्पनिक कृत्रिम बनावटी सुखों में लीन रहते हैं, जो लालची अहंकारी क्रोधी होते हैं, और जो कामी होते हैं, जो हर समय भोग विलास में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति, अगली पंक्ति में क्या कहा तुलसी ने, ते किनी जानहि रघुपति। इस प्रकार के लोग श्री राम और उनकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। ते किनी जानहि रघुपति
इस प्रकार के व्यक्ति श्री राम के महत्व को, श्री राम की महिमा को, श्री राम की कृपा को कभी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो भोग विलासी होते, कामी होते हैं, क्रोधी, लालची, अहंकारी और संसार के सुखों में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को तुलसी ने क्या कहा? मूढ़ कहा। मूढ़ का मतलब मूर्ख अर्थात अज्ञानी, मूर्ख या अज्ञानी। इस प्रकार के लोग मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। इसलिए क्या कहा? ते की जान नहीं रघुपति। उनको क्या पता ईश्वर की कृपा क्या होती है, ईश्वर का भजन करने से, ईश्वर की शरण में जाने से, श्री राम की आराधना करने से उनसे जो सुख प्राप्त होता है, ऐसा सुख। लेकिन ये जो मूर्ख है, मूर्ख को क्या पता? इसलिए ते की जान नहीं रघुपति, ये कभी श्री राम की कृपा को, श्री राम के महत्व को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये तो मूर्ख है और मूढ़ परे भव। और इस प्रकार से मूर्ख और अज्ञानी परे परे यानी पड़े रहते हैं। इस प्रकार के लोग सदैव डूबे रहते हैं, परे पड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं। किसमें? भवकूप। मूढ़ परे भवकूप। भवकूप का मतलब है संसार रूपी कुआं। ये संसार जो है, ये कुआं है, और इस कुएं में वही पार हो सकता है जो श्री राम का हर समय स्मरण करता है। लेकिन जो श्री राम का स्मरण नहीं करते हैं और जो सदैव काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, अहंकार में और संसार के सुखों में लीन रहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वो कभी भी श्री राम के महत्व को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मूढ़ है, महामूर्ख है, अज्ञानी है। और इस प्रकार से इन अज्ञानियों का अंत में इस संसार रूपी कुएं में डूब करके मर जाना निश्चित है। अर्थात ये जैसे संसार में आते हैं वैसे ही नष्ट जीवन, क्योंकि क्षण भंगुर है, जीवन सदैव रहने वाला नहीं है। एक छोटी सी ऊन है, वो नष्ट हो जाती है और ये अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए तुलसी ने क्या कहा कि हमें जब ये मानव जीवन मिला है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इसको भोग विलास में, क्रोध में, अहंकार में, लालच में और संसार के बनावटी सुखों में नहीं खोना चाहिए। हमें इस अमूल्य जीवन को श्री राम की शरण में सुपुर्द कर देना चाहिए, श्री राम की भक्ति में लगा रहना चाहिए, जिससे हम इस संसार रूपी कुएं में डूबे नहीं, पार हो जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। यानी कि राम की भक्ति के महत्व को तुलसी ने बताया है, और साथ में यही बताया है कि जो मूर्ख होते हैं वो श्री राम की भक्ति का महत्व कभी समझ नहीं पाते। ये इस दोहे का मूल भाव। अगला दोहा, कही बे कहे रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित्त हित सहित, परमार्थ ही सुता। अब देखिए दूसरे दोहे में क्या कहा। पहला है कही बे कहे रसना रची, शब्दों को समझिएगा। कही बे कहे रसना रची, सुनी बे कह किए कान। इस दोहे में तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है? कही बे कहे रसना रची, सुनी बे कह किए कान। इस संसार में श्री राम का नाम लेने के लिए ही हमें भगवान ने रसना, रसना का मतलब जीव होता है, रसना का मतलब होता है जीव, रसना। उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे, कड़वा लागे काग, रसना राग में राजिया। ये रसना, रसना का मतलब होता है जीव। तो हमें भगवान ने जीव किस लिए दी? लोगों को अनाप शनाप गालियां बकने के लिए नहीं दी, किसी को कड़वे वचन बोलने के लिए नहीं दी। कहीं बे कहे रसना रची, इस जीव से हमें केवल हर समय किसका नाम? भगवान का स्मरण करना चाहिए, सदैव श्री राम का नाम लेना चाहिए। इसीलिए ये जीव हमें मिली। कहीं बे कहे रसना रची और सुनी बे कह दिए कान। और ये जो कान हमें भगवान ने दिए हैं सुनने के लिए, ये कान जो सुनी भी यानी सुनने के लिए थे, लेकिन क्या सुनने के लिए? संसार के लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं, इधर उधर की बातें सुनने के लिए नहीं कान दी है। ये कान भी हर समय श्री राम का भजन सुनने के लिए, श्री राम का भजन सुनने के लिए कान दिए हैं, और श्री राम का नाम हर समय लेने के लिए ही हमें ये जीव प्राप्त हुई। अर्थात हमारा जो कुछ भी है वो श्री राम के लिए। हाथ है, उससे भी राम का कोई कोई कार्य करो, पैरों से भी श्री राम का कोई कोई कार्य करो, मुख से जीव दी है तो जीव से हर समय राम 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 श्री राम का स्मरण करो, राम करते रहो, श्री राम को रटते रहो। और सुनी भी, और कानों को केवल हर समय एक ही ध्वनि सुननी चाहिए, किसकी? श्री राम की। श्री राम का नाम ही हमारे कान सुने, इसके अलावा हमारे कान कोई भी बात नहीं सुने। इसलिए क्या कहा? कही बे कहे रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कहे चित्त हित सहित, परमार्थ ही सुधा। और
धरी पे अगर हमारे चित्त हित सहित, चित्त का मतलब हृदय में, चित्त में, मन में, अगर हमें हृदय में किसी चीज को धारण करना है तो वो हमें किसको धारण करना है? श्री राम की छवि को, ईश्वर की छवि को, श्री राम की छवि को, श्री राम के रूप को, श्री राम का जो रूप है उसी को अपने हित में, अपने हित चित्त में, अपने हृदय में धारण करो। धरी पे कही हित चित्त सहित परमारथ ही सुझाव। परमारथ का मतलब ये जो जीवन है ये एक तो आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए है। ये जीवन किस लिए है? इधर उधर संसार के झूठे सुखों में भटकने के लिए नहीं है। ये जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। और आत्म कल्याण कब होगा जीवन का? जब हम हमारी जीभ से केवल और केवल हर समय श्री राम का नाम लेंगे, कानों से केवल श्री राम के भजनों को ही सुनेंगे और अपने हृदय में सदैव श्री राम का ध्यान ही धारण करेंगे। और कोई ध्यान और किसी का ध्यान और किसी की छवि और किसी का रूप हमारे हृदय में नहीं समाएगा। हमारे हृदय में सदैव सोते जागते उठते बैठते रात दिन सपने में हर समय जो है वो किसकी छवि होनी चाहिए? श्री राम की। और जब इस प्रकार का होगा कि जीभ से भी राम का नाम, कानों से अगर कुछ सुने तो कुछ नहीं सुने, केवल राम के भजन सुने और हृदय में हर समय श्री राम की छवि को धारण करके रखें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। परमारथ ही सुजान। इस प्रकार जो सुजान यानी सुज्ञानी साधु महापुरुष, इस प्रकार जो सुजान यानी सुज्ञानी लोग होते हैं, साधु महात्मा जो होते हैं, उनका जीवन हमेशा परमारथ, परम उद्देश्य जो होता है परमारथ। ये शब्द इस प्रकार है, परम धन अर्थ। इसको इस प्रकार से समझो। परम का मतलब है सबसे बड़ा या श्रेष्ठ। परम का मतलब होता है सबसे बड़ा अर्थात श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और अर्थ का मतलब क्या है? कार्य या उद्देश्य, कार्य या उद्देश्य। परमारथ ही सुजान। अब मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा जो है लक्ष्य है वो आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, स्वयं का कल्याण करना। तो स्वयं का कल्याण किस प्रकार से होगा? जब हमारा ध्यान, जब हमारे हृदय में सदैव श्री राम की छवि विराजमान रहेगी, जब हम जीभ से हर समय श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे और अपने कानों से सदैव श्री राम के भजन को सुनेंगे, अपने हृदय में सदैव श्री राम की छवि को धारण करके रखेंगे और जब इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होगी तो निश्चित रूप से परमार्थ, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा, हमारा स्वयं का जो है वो कल्याण हो जाएगा। तो सदैव श्री राम के ध्यान में ही लगे रहना चाहिए। इसके बाद में अगला दोहा तुलसी का है, उसमें कहा तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। तुलसी भलो सुसंगते। अब सुसंग, इस शब्द को समझिए। सु ये हिंदी का एक उपसर्ग भी होता है, सु। इसका मतलब होता है अच्छा, अर्थात ये जिसके साथ भी लगता है उपसर्ग, जिस शब्द के साथ में भी लगता है तो उसका अर्थ हमेशा श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए मुख्य शब्द है संग, और संग में ये सु शब्द जुड़ा। सु हिंदी का उपसर्ग है, अव्यय उपसर्ग है। सुसंग, संग का मतलब होता है संगति करना, साथ रहना। लेकिन किस प्रकार की? सुसंगति। यदि हमारी अच्छी संगत है, तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग यानी अच्छी संगत। और अच्छी संगत कब होगी? जब हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, जब हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा। अच्छे लोगों का मतलब जो साधु है, जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, जो भगवान के भक्त है, उन लोगों के साथ में जब हमारा उठना बैठना होगा तो हमारी संगत कैसी होगी? सुसंग होगी। तो क्या कहा? तुलसी भलो सुसंगते। व्यक्ति भलो यानी अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। कब हो जाता है? कब हो जाता है? सुसंग, अच्छी संगत करने। अब देखिए क्या विशेषता बताइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अच्छी संगत करने से भलो, तुलसी भलो, तुलसीदास जी कहते हैं व्यक्ति अच्छी संगत करने से भलो यानी अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। भलो, तुलसी भलो सुसंगते। भलो, भलो का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ। भलो का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ। तो व्यक्ति कब अच्छा हो जाता है? सुसंगते, सुसंगत करने से, अच्छे लोगों की संगत करने से व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और वही व्यक्ति चाहे वो कितना ही गुणी क्यों न हो, लेकिन वही व्यक्ति पोच कुसंगत सोई, पोच कुसंगत सोई। यदि वही व्यक्ति पोच, पोच का मतलब होता है पोचा अर्थात बुरा, वही व्यक्ति बुरा भी लगने लगता है। कब? जब उसकी संगत कैसी हो। अब देखिए ये उपसर्ग लग गया,
मैंने आपको बताया, इधर देखो ये सु हिंदी का एक उपसर्ग है जिसका मतलब तो होता है अच्छा। ये सु शब्द, अब संघ के आगे सु लगा तो ये सु संघ हो गया, यानी अच्छी संघ। अब यही मूल शब्द है संघ, और इस संघ के आगे जब कु शब्द लग गया, ये कु, सु और कु दोनों एक दूसरे के विलोम है। कु का मतलब होता है बुरा, सु का विलोम शब्द होता है कु। सु यानी अच्छा, कु यानी बुरा। अब वही व्यक्ति बुरा हो जाता है कब? कुसंग, गंदे लोगों की, बुरे लोगों की, अर्थात दुष्टों की संगत करने से। कुसंग, बुरी संगति। ये कुसंग का अर्थ क्या होता है? बुरी संगत। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे लोगों की अच्छी संगत करने से भला यानी श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, भला होता है, वही व्यक्ति पोच बुरा हो जाता है। कब? बुरी संगत करने से। पोच कुसंगत, कुसंग में पड़ने से वही व्यक्ति बिगड़ जाता है, बुरा हो जाता है। जैसे नाऊ किन्नरी तीर असी, क्या नाम आए देखिए, इन शब्दों को समझिएगा। नाऊ किन्नरी, नाऊ किन्नरी तीर और असी, ये चार शब्द जो इस दोहे में आए हैं, इनसे इसका अर्थ समझिएगा। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगत सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहू लोही। अब ये चार शब्द देखिए। नाऊ, नाऊ का मतलब होता है नाव, किन्नरी का मतलब होता है एक प्रकार की वीणा, वीणा जो बजाने वाले होते हैं, एक प्रकार की वीणा होती है जिसको किन्नरी वीणा कहते हैं। तीर का मतलब होता है ये जो तीर, अर्थात बाण, जो नुकीला होता है, बाण चलता है। और असी, असी का मतलब होता है तलवार। अब देखिए, नाऊ किन्नरी तीर असी, ये चारों चीजें एक ही पदार्थ से बनती है, और वो किससे बनती है? लोहे से। कहने को तो, क्योंकि नाव में भी लोहे का उपयोग होता है, लकड़ियों को जोड़ने में, आदि में, सब में नाव में भी लोहे का उपयोग होता है। किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है जिसमें भी लोहे का उपयोग होता है। तीर, लोहे को नुकीला करके तीर बनाया जाता है, और तलवार भी किससे बनती है? लोहे से। यानी कि एक ही लोहा है जिससे चार चीजें बनती है। लेकिन संगति का असर देखिए कि जिस प्रकार अच्छी संगत करने से वो वस्तु अच्छी हो जाती है, तुलसी भलो और भली लगने लगती है, और पोच कुसंगत, और वही बुरी संगत में पड़ने से पोच अर्थात पोची हो जाती है, बुरी लगती है। अब यहां पर कैसे समझाया कि जिस प्रकार यदि लोहा नाव बनाने में और किन्नरी वीणा बनाने में काम में लिया जाता है, तो वो लोहा सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि नाव जो लोगों का जीवन बचाती है, जो लोगों को नदी समुद्र आदि से पार करवाती है, उसी में उस लोहे का प्रयोग हुआ। लेकिन वो अच्छी संगत में, इसलिए तुलसी भलो वो लोहा भला हो गया। उसी प्रकार किन्नरी नाम की वीणा होती है, इतने मधुर स्वर में बजती है वो वीणा, वो भी, उसमें भी लोहे का उपयोग होता है। लेकिन वो वीणा की संगति करने से या नाव की संगति करने से तो वो लोहा भलो अच्छा हो जाता है। और वही लोहा जब तीर और तलवार के काम में लिया जाता है, तलवार और तीर की संगत करता है, तो लोगों के हृदय को बेचता है, गर्दनों को काट देता है, अर्थात कुसंग, उसकी संगत अब कैसी हो गई? बुरी हो गई, और इसलिए वो लोहा पोच बुरा हो जाता है। अब संगति का महत्व देखिए, यानी हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलना तय है। और तुलसीदास ने कहा अच्छे लोगों की संगत करने से भलो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, और पोच बुरा हो जाता है कब? कुसंग यानी बुरे लोगों की संगति करने से। जैसे एक ही लोहा अगर नाव और किन्नरी वीणा की संगत करता है, उनके साथ में उनको बनाने में काम में लिया जाता है, तो वो लोहा श्रेष्ठ लोहा हो जाता है। और वही लोहा यदि तलवार और तीर को बनाने में काम लिया जाता है, तो वो पोच यानी बुरा हो जाता है, क्योंकि तलवार और तीर दोनों ही प्राणियों के लिए घातक है, वो प्राणों का हरण करते हैं। इसलिए संगत का महत्व तुलसी ने बताया, अर्थात हम भी वो लोहा है जिसको नाव और किन्नरी वीणा के समान काम में आना है, अर्थात सदैव अच्छे लोगों की संगत करनी है, कभी भी दुष्ट लोगों की संगत नहीं करनी है। फिर अगला दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल पाए जो जल मिले काजे आप समान। अब इस दोहे में ये थोड़ा है ना, ठीक से समझिएगा, ये बहुत अच्छा भाव है, इस दोहे का जो भावार्थ है वो बहुत अच्छा है, और इसलिए इसको तसल्ली से समझिएगा, एक एक शब्द को समझेंगे। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम कृपा, इसका मतलब क्या होगा? श्री राम की कृपा, श्री राम की कृपा। राम कृपा तुलसी सुलभ, राम कृपा तुलसी सुलभ, सुलभ यानी मिलने से, जिस पर राम की कृपा हो जाए,
जिसको राम की कृपा सुलभ हो जाए, जिस पर श्री राम की कृपा हो जाए, जिसको श्री राम की कृपा मिल जाए, राम कृपा तुलसी सुलभ, तो गंग सुसंग समान, गंग गंगा नदी, गंग का मतलब होता है गंगा नदी के समान है। श्री राम की जो कृपा है वो किसके समान है? गंगा नदी के समान है। गंग सुसंग समान, और सुसंग अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों की यानी कि संत या महापुरुषों की संगत। गंग सुसंग समान, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। अब देखिए सुसंग का मतलब क्या है? अच्छे लोगों की संगत, संतों की संगत, महापुरुषों की संगत, ज्ञानी लोगों की संगत। तो गंगा और ज्ञानी लोगों की संगत ये दोनों ही श्री राम की कृपा से मिलते हैं। गंग सुसंग, गंग का मतलब गंगा नदी, और सुसंग यानी श्रेष्ठ लोगों की संगत। तो श्रेष्ठ लोगों की संगत और गंगा ये श्री राम की कृपा से ही मिलते हैं, अर्थात राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जन मिले, अगली पंक्ति में क्या कहा? जो जल परे जो जन मिले। इन दो शब्दों को ठीक से समझना देखो, जो जल परे और दूसरा है जो जन मिले। बस यही महत्वपूर्ण है, यही दो जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, इनको ठीक से समझिएगा। जो जल परे अर्थात किसमें? गंगा नदी। ये देखो गंगा की विशेषता क्या होती है? अब गंगा की महानता के बारे में तुलसी ने बताया देखो कि गंगा नदी में जो जल परे यानी कि जो भी जल मिलता है, जो भी जल मिलता है, जो जल परे, गंगा नदी में जो भी जल मिलता है कैसा भी हो, गंदगी से गंदगी, गंदे से गंदा जो जल होता है शहरों का, पूरे जो मल आदि जो होता है उस प्रकार का जल भी यदि गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा हो जाता है। अब गंगा को हम कितना पवित्र मानते हैं, कितनी पवित्र नदी है गंगा। गंगा को पतित पावनी कहते हैं, अर्थात पतितों को भी पावन करने वाली, पापी से पापी व्यक्ति को भी पावन करने वाली होती है गंगा। इसलिए गंगा को पतित पावनी कहते हैं, गंगा को मोक्षदायिनी कहते हैं, गंगा को देव नदी कहते हैं, और गंगा तो विष्णु प्रिया है, विष्णु पका है, भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली है। इतनी महान है गंगा, पवित्र है, यानी कि महान भयंकर से भयंकर पापी, घोर पापी भी यदि गंगा के जल में नहाता है तो उसके पाप भी धुल जाते हैं। लेकिन उस गंगा की महानता देखिए, जो जल पड़े उस गंगा में जैसा भी जल मिलता है, कीचड़ मिल जाए वो भी गंगा हो जाता है। हम तो केवल गंगा के मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। और जब गंगा नदी है जो भारत में लगभग 2500 किलोमीटर तक बहती है, 2500 किलोमीटर चलती है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो न जाने आजकल के आधुनिकीकरण के कारण कितने तो कारखानों का गंदा जल जो है वो गंगा में मिलता है। अगर वही जल गंगा में मिलने से पहले जो जल है वो गंदे खाले के रूप में, नाले के रूप में आ रहा है, उस जल को देखते ही हमें घिन आती है, हम अपना मुंह ढकते हैं, हमें बदबू आती है। उस जल को पीना तो दूर, हम उस जल के पास भी नहीं जाते हैं, ये बहुत गंदा है। लेकिन वही जल गंगा में मिल गया और हर हर गंगे हो गया। हम उसी जल को आचमन कर रहे हैं, हाथ में लेकर के अपने शरीर से अपने पापों को धो रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये पवित्र गंगा जल है। अब देखिए थोड़ी देर पहले जो इतना प्रदूषित, इतना गंदा जल था जिसको देखते ही हमें घिन आती थी, उल्टी सी होती थी, मुंह ढकते थे, नाक सिकोड़ते थे कि इतना गंदा जल है। लेकिन वही जल जैसे ही गंगा में मिल गया, गंगा मैया हो गया। तो ये गंगा की विशेषता है। ठीक उसी प्रकार जो जल मिले। अब देखिए दूसरा सुसंग, उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख अज्ञानी हो, अब देखिए गंगा में गंदे से गंदा जल मिलता है वो भी गंगा हो जाता है। और यहाँ पर जो जल मिले, जो जल मिले का मतलब जो भी व्यक्ति, जल का मतलब होता है लोग, जो भी व्यक्ति अर्थात वो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि महापुरुषों की संगत करता है, संतों की संगत करता है, तो वो व्यक्ति भी संत हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। तो इसलिए तुलसीदास ने कहा राम कृपा तुलसी सुलभ। श्री राम की कृपा तो ऐसी है कि महान पापी, घोर पापी और दलित से पतित व्यक्ति को भी श्री राम की कृपा जो है वो गंगा के समान, पवित्र जल के समान बना देती है। तो इसलिए तुलसी ने क्या कहा,
समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपको समान। कीजिए यानी करना, आपको यानी अपने समान बना लेते हैं। अब इसको ये समझ में आ गया होगा आपको, जो जल परे अर्थात गंगा के जल में जो भी दूसरा जल आकर के मिलता है, गंगा उसको कीजिए आपको समान, अपने जल के समान कर लेती है और हम उसको गंगा जल मान लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार संतों महापुरुषों की शरण में, संगत में जो भी रहता है, हर समय जो व्यक्ति लंबे समय तक अच्छे लोगों की, संत महात्माओं की, महापुरुषों की संगत में रहता है, महापुरुष लोग उस अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी कीजिए आपको समान, अपने समान कर देते हैं और उस व्यक्ति के सारे अज्ञान को, उसकी सारी मूर्खता को दूर कर देते हैं और उसको भी गंगा जल के समान पावन बना देते हैं। तो ये सब कब होगा? जब हमारे ऊपर किसकी कृपा होगी? राम कृपा। जब श्री राम की कृपा होती है तब जाकर के हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। तो इन शब्दों को समझिएगा, जो जल परे अर्थात गंगा के जल में किसी भी प्रकार का गंदा मैला कुचैला जल मिलता है वो भी गंगा जल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो जल मिले यानी महापुरुष और संतों आदि की संगति जो भी व्यक्ति करता है, चाहे वो कितने अज्ञानी और मूर्ख हो, उनको भी महापुरुष लोग कीजिए आपको समान, अपने समान कर देते। अर्थात वही बात है, वापिस संगति की बात कही कि अच्छी संगति करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, और नहीं तो बुरी संगति होगी तो बुरे हो जाएंगे। संगति के महत्व को बताया। फिर देखिए अगला दोहा, तुलसी का संसार में भांत भांत के लोग सरसों हिल चाहिए नदी नाव से। ये थोड़ा सरल दोहा है ना, साधारण सा दोहा है। इसमें क्या कहा? तुलसी या संसार में, तुलसी या इस तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांत भांति के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। कोई कामी, क्रोधी, छल कपट वाले होते हैं, तो कोई बहुत अच्छे निश्चल और सेवा भावी परमार्थी लोग होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग। तुलसी या संसार में, या यानी इस, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के, तरीके के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग। लेकिन हमें किसी के साथ भी जो है वो अपने संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए। अगर सामने वाला कितना ही पापी है, क्रोधी है, झगड़ा करने वाला है, झगड़े है, गुस्से है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके साथ में अपने संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। जैसे क्या कहा? सब सो हिल मिल चाहिए, हिल मिल, मिलजुल करके, प्रेम से सबके साथ में मेल जोल से रख करके, प्रेम भाव रख करके चाहिए। इस संसार में चलना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, जैसे नदी पार करने के लिए जो नाव होती है, उस नाव में 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी बैठते हैं और उस नदी को पार करने के लिए वो नाव रवाना करती है। तो जब तक नाव नदी में चलती है, वो 50 ही आदमी, भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वे लोग उस पार करती हुई नदी में जो नाव चलती है, उस नाव में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नदी नाव से उनका सहयोग, आपस में इतने अच्छे मित्र हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और जैसे ही नदी पार होती है किनारे पर उतर करके और सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। तो जैसे नाव में नदी को पार करने के लिए नाव में भांति भांति के लोग सवार होते हैं और वो आपस में घुल मिल जाते हैं, सब सो हिल मिल जाती, जैसे सब हिल मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये संसार भी हमारा जीवन की एक नाव है और ये संसार नदी है, इससे हमें पार होना है। और इस नाव में, इस संसार में, जीवन में हमें भांति भांति के लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उन सबके साथ में घुल मिल करके रहना है और इस जीवन रूपी नाव से पार होना है। ये बात तुलसीदास ने बताई। अर्थात सबके साथ में हमें अच्छे संबंध रखने हैं, मृदुभाषी रहना है, सबके साथ में प्रेम भाव से रह करके इस जीवन रूपी नाव को, इस संसार रूपी नदी से पार करना है। ये सरल दोहा है। फिर आगे अगला दोहा है, तुलसी पावस के समय धरी को मोल, अब तो दादुल बोली है हमें पूछी है कौन। ये जो है वो इस दोहे में तुलसी ने क्या बताया, देखिए। तुलसी पावस के समय, थोड़ा है ना शब्दों को समझिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं तुलसी पावस के समय, हो सकता है ये आपको दिखाई नहीं दे तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूं। तुलसी पावस के समय, पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पावस, इस शब्द को ठीक से समझिएगा, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही बरसात की ऋतु प्रारंभ होती है, पावस प्रारंभ होती है, तुलसी पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी धारण कर लेती है। कोकिलन, कोयले, मोल, मोहन हो जाता है, कोयल, कोकिला समझते हैं, कोयल। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही बरसात की ऋतु प्रारंभ होती है, कोयल मौन धारण कर लेती, चुप हो जाती, बोलती नहीं। तुलसी पावस के समय
धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कोयल जो है वो बोलना बंद कर देती है। मौन धरी कोकिलन मौन, कोकिला यानी कोयल मौन धारण कर लेती है। क्यों धारण करती है? क्योंकि अगली पंक्ति में क्या कहा, अब तो दादुर बोले। इस शब्द को समझ, यहां लिख रहा हूं, इसका अर्थ देखिएगा और आप भी लिखते जाइएगा साथ। अब तो दादुर, दादुर का मतलब क्या है? मेंढक। अब तो दादुर बोली है, क्योंकि अब कौन, अब किसके बोलने की बारी है? मेंढक की। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन? कोयल कहती है हमें कौन पूछेगा, अब हमें कौन पूछता है, इसलिए हमारा चुप रहने में फायदा है। और जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है कोयल चुप होता है। कोयल चुप क्यों होती है? क्योंकि अगर कोयल बोले भी तो बरसात के समय मेंढकों का इतना शोर होता है, चारों ओर इतना शोर होता है, मेंढक टें 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 इस प्रकार से जोर से करते हैं कि कोयल की बोली किसी को सुनाई नहीं देती है। इसलिए कोयल धारी मौन, कोयल कहती है हमारा मौन रहने में फायदा है, क्योंकि अब तो दादू बोली है, अब तो मेंढक बोलेंगे, हमारा चुप रहने में ही फायदा है। ये तो था इसका साधारण। अब इस दोहे के माध्यम से तुलसी ने दोहा क्यों कहा, इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समय हमारे अनुकूल नहीं हो, जब समय हमारे अनुकूल नहीं हो, हमारा समय ठीक नहीं चल रहा हो, जिसको अनुकूल कहते हैं, यदि समय हमारे पक्ष का नहीं हो, हमारे अनुकूल नहीं हो, तो हमें चुप रहने में फायदा है, क्योंकि उस समय मूर्ख लोग बोलेंगे। दादू, यहाँ दादू किसका प्रतीक है? मूर्खों का। और कोयल किसका प्रतीक है? सज्जनों का, अच्छे लोगों का। जब समय विपरीत होता है तो अच्छे लोगों को, महान लोगों को चुप रहने में फायदा है, क्योंकि वो तो मूर्ख लोगों के बोलने का समय होता है, और उस मूर्ख लोगों की आवाज है वो चारों ओर उसका बोलबाला होता है। मूर्खों के बीच में ज्ञानियों की, संतों की, साधु लोगों की, भोले भाले सच्चे लोग होते हैं, उनकी बात को हमें पूछिए कौन, उनकी बात को कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं सुनता है, इसलिए मौन रहने में ही फायदा है। जब समय विपरीत हो, जब समय प्रतिकूल हो, अर्थात जब समय हमारे पक्ष का नहीं हो, तो सदैव महान लोगों को चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि उस समय मूर्खों का बोलबाला होता है, और मूर्खों के बीच में श्रेष्ठ लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होता है। और अगला अंतिम दोहा जो इसका है तुलसीदास का, इस पुस्तक में है अंतिम दोहा, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम धर्म सोते। ये दोहा जो तुलसीदास ने कहा, तुलसी असमय के सखा, असमय यानी बुरा समय, जीवन में अच्छा और बुरा समय आता रहता है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, इसलिए तुलसी ने क्या कहा, जब असमय यानी जब हमारे जीवन पर बुरा समय आता है, अर्थात जब हमारे जीवन पर संकट आता है, यहाँ असमय का मतलब क्या है? बुरा समय। और बुरे समय से क्या तात्पर्य है? बुरे समय का मतलब संकट। जब हमारे जीवन में संकट आता है, तुलसी असमय के सखा, तो उस संकट के साथी कौन है? तुलसी असमय के सखा। यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए शब्दों को, है ना। सखा, सखा का मतलब है साथी, साथ चलने वाला। साथी का मतलब क्या? साथ चलने वाला। किस समय? दुख में। तुलसी असमय, तुलसीदास जी कहते हैं जब समय खराब हो, जब संकट का समय हो, उस समय हमारे साथी कौन होते हैं? अब आगे देखिए कौन होते हैं। तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, ये हमारे दुख के साथी, सुख के तो साथी सब होते हैं। जैसे राजस्थान के बहुत अच्छे संत दादू दयाल, उन्होंने भी कहा कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। और तो इसलिए, लेकिन यहां पर तुलसी ने कहा कि सुख के साथी तो सब हो जाते हैं, लेकिन असमय, जब समय ठीक नहीं हो तब भी साथ देने वाले कौन कौन होते हैं? तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। ये जो चीजें हैं, देखिए एक एक शब्द को समझिएगा, मैं नया शब्दों के अर्थ लिख रहा हूं। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। अब देखिए, तुलसी असमय के सखा धीरज, इन शब्दों को समझिए। तुलसी असमय के सखा धीरज, धीरज यानी धैर्य। एक तो हमें हमारे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, हमें सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य नहीं खोलना चाहिए। और दूसरा, धर्म का मार्ग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का मार्ग कितना ही संकट क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, सदैव धर्म पर अडिग रहना चाहिए, सदैव धैर्य जो है वो रखना चाहिए। धीरज, धर्म और विवेक। विवेक का मतलब क्या है? सोचने की शक्ति, सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको विवेक कहते हैं।
तो हमें हमारा जो विवेक है उसको खोना नहीं चाहिए, अपने विवेक को जो है वो स्थिर रखना चाहिए। ये हमारे दुख के साथी है, संकट के साथी है। धीरज अर्थात धैर्य, धर्म का मार्ग, सोचने समझने की शक्ति, विवेक और साहित्य। ये और देखिए साहित्य, साहित्य का मतलब है साहित्य, साहित्य अर्थात जो अच्छे ग्रंथ होते हैं, वेद पुराण धर्म ग्रंथ जितने भी है उनको साहित्य कहते हैं। साहित्य यानी साहित्य। संकट के समय हमेशा साहित्य का सहारा लेना चाहिए। जो महापुरुषों की बातें हैं उनको पढ़ना चाहिए। साहित्य, साहस, हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। और सत्यव्रत, और मैं इसका ध्यान लिख रहा हूं सत्यव्रत। सत्यव्रत का मतलब होता है सत्य बोलना। अगर ये गुण हम अपनाएंगे तो हमारा बुरे से बुरा समय कितना ही दुख है वो कट जाएगा। कब? तुलसी, अब इस पूरे दोहे को समझिए। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। दुख के साथी कौन है? सुख का साथी जगत सब। जैसे राजस्थान के संत में दादू दयाल उन्होंने कहा, अब मुझे याद आ गया, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई। सुख का साथी सारा संसार है, लेकिन दुख का नाही कोई। दुख का कोई भी साथी नहीं है। इसलिए दादू ने क्या कहा? दुख का साथी दादू साइया सतगुरु हो। दुख में केवल या तो प्रभु साइया यानी भगवान या सतगुरु सच्चे गुरु है, वही दुख का साथ देते और वही हमें इस दुख से पार लगाते हैं। अब यही बात तुलसीदास ने यहाँ कही कि तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं दुख के दिनों में, कष्ट के समय हमारे सखा यानी हमारे साथी कौन होते हैं? धीरज धर्म विवेक, धैर्य धर्म का मार्ग, विवेक, अच्छा साहित्य, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, और इसके अलावा साहित्य और सत्य, और सदैव सत्य के पथ पर अडिग रहना। यही हमारे दुख के साथी आते। अर्थात जीवन में कितना भी कष्ट आए, हमें कभी भी सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। सदैव विवेक से और अच्छा साहित्य पढ़ते हुए धैर्य और धर्म के साथ में अपना जीवन जो है वो गुजारना चाहिए। एक न एक दिन वो दुख भी अवश्य कट जाएगा, क्योंकि दुख भी सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहा? साहित्य साहस सत्यव्रत, और अंत में कहा राम भरोसो। और भरोसा केवल एक पर रखना, किस पर? राम पर। ये दुख के जब कितना ही दुख का समय हो, लेकिन वो समय गुजर जाएगा। कब? जब व्यक्ति कष्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन कष्ट में अपना आपा नहीं खोएगा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेगा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा, अधीर नहीं होगा, धैर्य पूर्वक जीवन जीते हुए, सदैव सत्य बोलते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, और राम भरोसा, केवल एक राम पर विश्वास रखते हुए जब जीवन यापन करता रहेगा तो उसका वो दुख भी कट जाएगा, और दुख के बाद में पुनः जीवन में सुख आएगा। इसलिए हमें कभी भी दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए, अपना विवेक अपना आपा नहीं खोना चाहिए, और सदैव धैर्य पूर्वक जीवन जीते हुए, सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए, एक भरोसा, केवल एक राम का भरोसा, केवल एक ईश्वर पर भरोसा रखते हुए समय गुजारना चाहिए। दुख के दिन भी कट जाएंगे और उसके बाद में सुख के दिन जीवन में आए। इस प्रकार ये तुलसीदास के जो दोहे थे संतवाणी में, पहले कबीर का पाठ हमने इससे पहले पढ़ा, आज इसका दूसरा भाग संतवाणी में जो तुलसी के दोहे है उसको हमने पढ़े। आप सब इनको अच्छी तरह से बार बार जो है रिपीट करके पढ़ोगे, और शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ लिख करके समझोगे, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है, और जब परीक्षा में जब सिलेबस नहीं होगा तो हमारे पास में इतना कम समय होगा कि हम वो पूरा काम जो है वो क्लासरूम में फिजिकली नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है वो मेरे साथ साथ कोऑपरेट करें, मेरा सहयोग करें, जिससे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ठीक समय पर पूरा भी हो, और हमें कुछ हिंदी का शब्द ज्ञान भी हो, हमारा स्तर भी कुछ ठीक से जो है वो सुधरे। तो मेरी आपसे बार बार सभी मेरे स्टूडेंट से ये सलाह रहेगी, ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग पूरी गंभीरता से, पूरा सीरियस होकर के और इस टॉपिक को समझेंगे। अगला टॉपिक मैं लेकर के जब तक आऊं तब तक आप इसको ठीक से पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे। इस लेसन को पूरा देखेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो लिंक में
आपको YouTube का भेजता हूं, उसी लिंक पर जाकर के और डायरेक्ट जो आप है YouTube पर इस वीडियो को चलाएंगे, इसको प्ले करेंगे, YouTube से इसको देखेंगे, जिससे इसका वॉच टाइम मेरे पास में आएगा कि इस लेसन को स्टूडेंट्स ने कितने मिनट यानी कितने घंटे तक देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे, मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे, जिससे आपकी और मेरी दोनों की राह आसान हो जाएगी। अगला पार्ट लेकर के जब तक मैं आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।